Dear students, myself Pooja Patwar, and today we are going to read the poem The Ball Poem. So before I start, I would like to give a bit introduction to the poem. This poem is written by John Barryman, and through this poem he has described the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. पोइट ने बताया है कि जब हमारी लाइफ में दुख आते हैं या कष्ट आते हैं उनको हमें कैसे फेस करना चाहिए, ठीक है। और उसने बताया कि रियलिटी है ये लाइफ की को जो हर किसी को कभी ना कभी फेस करनी पड़ेगी। नाउ अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। सो अ बॉय हैज़ लॉस्ट अ बॉल, एक लड़के की बॉल जो है वो गुम हो गई है। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट, और बॉल गुमने से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, अब बॉल की जो कीमत हो वो ज़्यादा नहीं होती है। नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही दूसरी और वैसी बॉल खरीदनी मुश्किल है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर लड़का इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोइम टू सी वॉट द पोइट थिंक्स हैज़ बिन लॉस्ट, पोइम को पढ़ के पता चलेगा कि एक्चुअल में पोइट जो बच्चा है उसने क्या घुमा दिया है। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और इस घटना से, इस चीज़ से लड़के ने क्या सबक सीखना है। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वॉट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. So in the first four lines the poet is saying कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट द बॉय, वो एक लड़के के बारे में बात कर रहा है। वो उस लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसने कि अपनी बॉल घुमा दी है, ठीक है। वो जानना चाहता है कि वो अब क्या करेगा। पोइट इज सेइंग ही हैज़ सीन द बॉल गोइंग डाउन द स्ट्रीम व्हेन इट वाज मैरिली, मीन्स द बॉल वाज वेरी हैप्पीली, मैरिली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन। सो द पोइट इज सेइंग कि मैंने इसे जाते हुए देखा था बॉल को, वो बड़ी खुशी से जंप करती हुई, अप डाउन करती हुई जा रही थी। और वो कहाँ गई, डाउन द स्ट्रीट, वहाँ स्ट्रीट में से होती हुई। देन मैरिली ओवर दैर इट इज़ इन द वाटर, फिर वो जाके पानी में मिल गई, ठीक है। सो द पोइट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट द ball. Further, he asked to himself that what this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going away from the boy. So he says that from the ball was cheerfully jumping up and down in the street. So what is meant by this? This means that when the ball skipped from the boy's hand, it went into the street and later on it fell into the nearby river. ठीक है, सो दिस इज द explanation of the four lines. So let us discuss about the literary devices used over here. So first of all, the very first thing that the poet has used, that is the anaphora literary device. So anaphora, what is meant by anaphora? Starting of the two lines or two or more lines with the same word. So here first and second line is starting with what, and third and fourth is starting with merrily. So this is the anaphora. Got it? Next is the poet has used assonance. Assonance क्या होता है? Repeated use of any vowel sound. So here you can see who, lost, now, ठीक है, and he, to, do, so bouncing down, and here this way the poet has used o sound very frequently, ठीक है। So this is the repeated use of vowel o, so this is called assonance. नेक्स्ट द पोइट हैज़ यूज इमेजरी. इमेजरी क्या है कि पोइट ने क्या इमेजिन किया है, जो बाउंस है, जो जंप है, सॉरी जो बॉल है वो दैट वाज मैरिली बाउंसिंग, कि वो मैरिली बाउंस कर रही थी, ठीक है। सो रैपिटिशन, नेक्स्ट द पोइट हैज़ यूज रैपिटिशन. सो रैपिटिशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ एनी वर्ड. तो यहाँ पे जो वर्ड है, कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, वॉट, वेट. सो हियर द पोइट हैज़ यूज द रिपीटेड द वर्ड what over here, ठीक है.
what has been used over here. So the poet has used anaphora, assonance, imagery, and the poet has used the repetition of the words. ठीक है, so let us read the next para. No use to say, oh there are other balls. No use to say. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where. So now the poet is saying, wait, harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now. He senses his first responsibility. So here the poet is saying in the first line, so here he is saying, wait, so now the poet is saying कि ऐसा अब कहने का कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ वहाँ पे और बॉल्स भी हैं. ठीक है, अब लड़के में एक दुख भर गया है. द पोइट इज सेइंग दैट देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल बिकॉज ही हैज़ अदर बॉल्स टू. ठीक है, अगर हम लड़के को अब ये कहेंगे कि उसको और बॉल मिल जाएंगी, उसके पास और बॉल्स हैं, मगर उसको इससे हौसला नहीं मिलेगा. अब पोइट ऐसा क्यों कह रहा है? बिकॉज द बॉय इज़ फीलिंग वेरी सैड. वो दुखी हो गया है उसको गिरते हुए जब बॉल को. ही इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सोरो. अब पूरी तरह से दुख से भर गया है. ही सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल. क्योंकि जो उसकी चाइल्डहुड वो थी, मेमोरीज थी बॉल से जुड़ी हुई, वो सारी गिर गई हैं. ही एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग डाउन. तो वो वहीं पे खड़ा है, सोचे जा रहा है, कांप रहा है और नीचे की तरफ घूर के देखे जा रहा है. ऑल हिज यंग डेज मीन्स उसके जो चाइल्डहुड डेज हैं वो हार्बर में चले गए हैं, वहीं पे जहाँ पे उसकी बॉल गई है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. तो पोइट इज सेइंग कि वो उनको बिल्कुल भी इन्वेडर नहीं है, मतलब वो बिल्कुल भी उसको इन्वेड नहीं करेगा, उसको करेगा नहीं. ठीक है, द पोइट सेज दैट द बॉय ही वाज वेरी सैड एज द बॉल विच हैज़ नाउ गॉन इनटू द वाटर रिमाइंड्स हिम ऑफ दोज स्वीट मेमोरीज ऑफ द टाइम्स व्हेन ही ओन्ड इट. अब उसको वो टाइम याद आ रहा है जब उसके पास ये बॉल थी. सो दिस लॉस इज अनबेरेबल फॉर हिम. ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन. तो वो दुख से भरा हुआ है अब. ठीक है, सो ही कांट इवन टेल द बॉय टू take some money from him in order to buy another ball. So he says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. अब नई बॉल वो लेके आएगा, उससे उसे वो वाली जो चीज़ें हैं, वो उसकी जो यादें हैं वो वापस नहीं आएंगी. अ डाइम अनदर बॉल मीन्स, अ डाइम मीन्स कि न्यू बॉल जो है वो बिल्कुल उसको, जो 10 सेंट्स की जो बॉल है वो उसको कोई भी वो वाली चीज़ें नहीं ला सकती. मतलब 10 सेंट्स जो हैं, जो 10 सेंट्स या दूसरी बॉल वो यूज़लेस है. अब उसको उसकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रियलाइज़ हो गई है. ठीक है, the further the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things. So now the boy has realized that he has to take care of the things. Okay, so let us revise, look for the literary devices that have been used over here. So first of all, the poet has used a repetition of the word. So repetition क्या होता है? किसी word की बार बार यूज़ होना. So here, from here, no ball to say to their responsibility तक. See what word has been repeated? The ball word has been repeated time and again. जो ball word है वो बार बार यूज़ हुआ है. Next is the poet has used sideaton. Sideaton क्या होता है? No use of conjunction in a sentence. Sorry, use of conjunction. No use. अब उसने कोई कंजक्शन का नहीं यूज़ किया, तो यहाँ पे उसने साइडेटन यूज़ किया है. कॉन्टीन्यूसली उसने कॉमास लगाए हैं बट कोई कंजक्शन नहीं यूज़ की. ठीक है, सो इन दिस वे द पोइट हैज़ यूज्ड साइडेटन.
ठीक है. So sign written. So next the poet has used in yeah. So these are the two literary devices. One is repetition and another one is assigned written. So next is, in a world of possessions, people will take balls and balls will be lost and always. Little boy, and no one buys a black ball back. Money is external. He is yearning. He is learning. Wall behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स. सो पोजेशंस का मतलब क्या होता है? थिंग्स दैट वन इज हैविंग. ठीक है. ऑनरशिप. एक्सटर्नल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल मीन्स आउटर, जो कि फीलिंग्स बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं है. ठीक है. डेस्परेट का मतलब क्या है? होपलेस, कि बिना उम्मीद वाली. एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? इसका मीनिंग होता है, वो ग्रीक वर्ड है जिसका कि मतलब है नॉलेज. ठीक है. सो इट मीन्स नॉलेज. सो नाउ द पोएट इज सेइंग दैट द बॉय हैज़ टू लर्न दैट इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड many of his belongings will be lost. He personifies the ball as his belongings, be it the worldly things or the relationships he is in possessions of. तो so the poet is saying कि अब लड़के को क्या करना पड़ेगा? उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी पड़ेंगी. ठीक है. कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको, जैसे ये मटीरियलिस्टिक वर्ड है, यहाँ पे बहुत सारी उसकी चीज़ें घूमेंगी. अब उसने बॉल को एज उसकी बिलोंगिंग पर्सोनीफाई किया है. वो कहता चाहे दुनिया की चीज़ें हों, चाहे रिलेशनशिप हों जो उसके हों, उसको सीखना पड़ेगा कि उनके बिना उसे जीना पड़ेगा. ठीक है. कई बार जब वो गुम जाते हैं, खो जाते हैं, चले जाते हैं, तो हमें उनके बिना भी जीना पड़ता है. ठीक है. और वो आगे क्या कह रहा है कि नो वन बायज अ बॉल बैक, कि कोई भी जो इंसान है वो तुम्हें ऐसी चीज़ें वापस नहीं ला सकता. द पोइट इज सेइंग सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कांट बाय यू एवरीथिंग, क्योंकि मनी जो है हम सभी को पता है कि हमारे लिए वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकती. सो इफ़ इट डज बाय यू सम मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इट विल नॉट बी एबल टू बाय द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. तो अगर चाहे मटेरियल चीज़ें जो हैं वो चाहे आपको ख़रीद के दे दे, मगर उसके साथ जो यादें हैं वो ख़रीद के नहीं दे सकता. He says that every boy is learning how to stand up against the sense of lost things. This means that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to. So the poet is asking us that we have to learn कि हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो बाहरी हैं, उनको मनी खरीद सकती है, मगर जो बिलोंगिंगनेस है उन चीज़ों से वो नहीं कर सकता है. सो द पोइट इज सेइंग दैट बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन. अब जो हमारी लाइफ में दुख होते हैं उनको हमें फेस करना पड़ेगा. दिस इज़ द ट्रूथ दैट विच एवरीवन हैज़ टू लर्न इन हिज और हर रियल लाइफ. So the harsh truth of standing up against the old miseries of life that everyone has to bear. So it is the responsibility, or it is the thing that everyone has to prepare himself for tolerating. So this was the explanation of the poem. So let us discuss the literary devices that have been used. So first of all, the poet has used alliteration. So before I move, so here the poet is using, from here these lines are there. So here the poet has used alliteration. alliteration क्या होता है? जब सेम कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स यूज़ किए होते हैं. सो यहाँ पे पोइट ने कौन कौन से यूज़ किए हैं? ब साउंड. ठीक है. सो हियर सी balls, ब साउंड हैज़ बिन रिपीटेड ओवर हियर. तो हियर ऑल्सो यू कैन से बाइज, बैक, ball back. ठीक है. सो ब साउंड हैज़ बिन रिपीटेड. नेक्स्ट इज एसोनेंस. एसोनेंस इज द यूज ऑफ एनी वाउल साउंड. तो कौन सा वर्ड बार बार यूज हुआ है यहाँ पे?
here the word has been used e, ठीक है. He learning well behind desperate eyes. So e जो consonant, sorry, vowel sound है, that is very prominent over here. So repetition has been used. Repetition, ball word has been repeated over here. balls balls. And lastly there is no rhyme scheme in the poem. यहाँ पे पूरी poem में the poet has not used any rhyme scheme. So this was the poem for today. I hope you have understood and gone through. I hope you enjoyed also. You can relate the situation the boy is at that place. You can also relate yourself, because as a child many times you also must have lost many of the things, and you must have felt the same thing. So I hope you enjoyed the poem. If you did, please do tell me, and I'll be waiting for that. Thank you and have a nice day. Enjoy your day and keep studying. Bye, take care.